Hello बच्चों, let us see the question. The question says, if the radius of an ion is 0.20 nanometer, the maximum radius of cations which can be filled in the respective voids are correctly matched in. तो हमसे कहा गया हमको एनायन की रेडियस दे दी गई है और कहा गया कि कैटायन की रेडियस क्या होगी कि वो उसके रेस्पेक्टिव रेडियस जो है वर्ड्स में आ जाए. तो यहाँ पे कहा गया अगर कैटायन की रेडियस हम अज्यूम कर लें कि ऑप्शन वन के अकॉर्डिंग 0.0828 नैनोमीटर, तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड में आ जाएगा. क्या ये सही है? नहीं है. इसी तरह ऑप्शन बी में कहा अगर कैटायन की रेडियस 0.045 नैनोमीटर्स होंगी सर, यहाँ पे नैनोमीटर अज्यूम कर लेते हैं तो वो ट्रायंगुलर वर्ड में सेट हो जाएगा. फिर है थर्ड, अगर कैटायन की जो रेडियस है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 0.1464 नैनोमीटर, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आ जाएगा. ठीक है ना. तो हमसे पूछा कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया, या फिर इसमें ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. तो अगर बात करें यहाँ पे बच्चों हम कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो हमारे पास जो कैटायंस और एनायंस होंगे वो किस में जाएंगे, ठीक है ना, किस किस वर्ड में जाएंगे. तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है दैट इज रेडियस रेशियो. दैट इज रेडियस रेशियो. ठीक है. अभी जो रेडियस रेशियो होता है ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन. रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन यानी कि आर पॉजिटिव से लिखते हैं उसको, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन. ठीक है ना. ये इसको समटाइम्स कैसे लिखते हैं, कैटायन का साइज स्मॉल होता है तो इसको हम स्मॉल आर से लिख देते हैं, और एनायन का साइज बड़ा होता है इसको कैपिटल आर से भी लिख देते हैं. ठीक है ना. तो जो रेडियस रेशियो होता है इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, और यही रेडियस रेशियो डिटरमाइन करता है कि जो वॉइड होगा वो किस तरह का वॉइड बनेगा हमारा. तो अगर बात करें यहाँ पे हम देखें कि जो रेडियस रेशियो है इनके वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा. ठीक है. और यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाइड का भी मैं बात करूंगा, टाइप्स ऑफ वाइड्स और जो भी एनायंस है कैटायंस होंगे उनके लिए. ठीक है ना. तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, अगर जो है जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है हमारे पास कितनी, रेडियस रेशियो की वैल्यू हमारे पास आती है 0.155 इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. ऊपर भी जो यूनिट होगी रेडियस की वही नीचे भी यूनिट होगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती रेडियस रेशियो की. तो 0.155 टू 0.225 के बीच में अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है, बोथ यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ये इंक्लूडेड रहती हैं, तो जो वॉइड होता है वो हमारा होता है ट्रायंगुलर वॉइड होता है. कौन सा होता है, दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर वॉइड. ये जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा एक ही प्लेन में होगा तो इसको प्लेनर भी बोलेंगे हम. ठीक है ना. ये प्लेनर होगा. फिर अगर जो है रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है 0.225 से बड़ी आए, और कहाँ तक ये होता है, इसका रेंज होता है 0.414 तक. यहाँ से जो वर्ड क्रिएट होता है दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड. क्या होगा वो, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा. ठीक है ना. फिर अगर जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है 0.414 से बड़ी हो, और साथ में यहाँ पे क्या हो, ये होनी चाहिए 0.732 के बीच में, तो यहाँ से जो वर्ड क्रिएट होता है वो हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है. ठीक है बच्चों. तो मेरे तीन मेजर वर्ड्स होते हैं, तो इन्हीं की हमने डिस्कशन कर ली. यहाँ पे हमने इनका रेडियस रेशियो की वैल्यूज देख ली. तो अब क्वेश्चन उनसे कहा गया है कि कौन सा यहाँ पे जो रेडियस ऑफ एनायन में दिया गया है और ऑप्शंस में हमको रेडियस ऑफ कैटायन भी दिया है, तो इनका रेशियो हम फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये टेट्राहेड्रल वर्ड ही बना रहा है, या फिर ट्रायंगुलर वर्ड बना रहा है, या फिर ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं. फिर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ एनायन सबके लिए सेम है, दैट इज 0.20 नैनोमीटर. ठीक है. और रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया गया है हमारे पास, दैट इज 0. फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं 0.0828 नैनोमीटर. ठीक है. यहाँ से अगर रेडियस रेशियो आएगा तो क्या आएगा, आर पॉजिटिव डिवाइड बाय आर नेगेटिव, कैटायन डिवाइड बाय एनायन का रेडियस. यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 0.828 डिवाइड बाय 0.20. नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.414. ये कितना आ जाएगा हमारा 0.414. और 0.414 अगर हम देखें तो ये कहाँ करेस्पॉन्ड करता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू हमारी रहती है टेट्राहेड्रल वर्ड की, यानी कि ये जो हमारा होगा दिस विल करेस्पॉन्ड टू टेट्राहेड्रल वर्ड. और ऑप्शन ए में भी कहा गया है कि अगर रेडियस रेशियो में जो कैटायन की वैल्यू है वो कैटायन का रेडियस वो 0.828 होता है और एनायन 0.20 होता है, तो कहाँ के करस्पॉन्ड करेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में ही करस्पॉन्ड करेगा. तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. ये ऑप्शन ए के लिए था बच्चों. इसी तरह ऑप्शन बी के लिए बात करेंगे. ऑप्शन बी में जब देखेंगे रेडियस रेशियो का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कैटायन यहाँ पे हमको दिया है 0.045 रेडियस नैनोमीटर में,
और एन सेम रहेगा, दैट इज 0.20 ही रहेगा नैनोमीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.225, 0.225 आएगा। 0.225 देखें तो यहाँ पे कहाँ है, किसकी एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास, ट्रायंगुलर वॉइड की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल करस्पॉन्ड टू अ ट्रायंगुलर वॉइड। यहाँ से क्या जनरेट होगा, ट्रायंगुलर वॉइड होगा। ऑप्शन में भी हमको ये दिया गया था, यानी ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन सी बचता है, इसमें क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एन का वैल्यू क्या आएगा। रेडियस ऑफ कैटायन हमारे पास 0.1464 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एन कितना होगा, 0.20 नैनोमीटर ही रहेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.732। ये किसका रेस्पॉन्ड करता है, तो 0.732 का रेस्पॉन्स टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चों, तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को करस्पॉन्ड कर रहा है, ऑप्शन भी हमारे पास कह दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बन रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शंस ए, बी एंड सी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे वर्ड होगा। थैंक यू।